प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग विंशः पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है महर्षि दधीचि। आज इस पाठ के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत ही प्राचीन और रोचक कहानी है, जिसमें एक ऋषि मुनि की हड्डियों से एक गदा का निर्माण किया गया था और जिस गदा से भगवान इंद्र ने एक राक्षस की हत्या की थी और उस राक्षस के प्रकोप से देवताओं को बचाया था। उसी से संबंधित यह कहानी है, जिसमें ऋषि मुनियों के उपकार के बारे में बतलाया गया है कि ऋषि मुनि किस प्रकार से ऋषि मुनि भी देवताओं पर उपकार किया करते थे। आइए इस पाठ के पाठ वर्णन को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। कहानी इस प्रकार से है। पुरा सर्वेषु परोपकारिषु महापुरुषेषु अग्रगण्यः महर्षि दधीचिः आसीत्। पुरा सर्वेषु परोपकारिषु, पुराने समय में सब परोपकारी महापुरुषों में से, पुरा सर्वेषु परोपकारिषु महापुरुषेषु अग्रगण्यः महर्षि दधीचिः आसीत्। पुराने समय में सभी परोपकारी महापुरुषों में सर्वोपरि, अग्रगण्य मतलब आगे गिने जाने वाले, तो अग्रगण्य को सर्वोपरि भी कह सकते हैं, उत्कृष्ट भी कह सकते हैं, सबसे उत्तम, सबसे आगे गने जाने वाले, तो अग्रगण्य यानी सर्वोपरि। पुराने समय में सभी परोपकारी महापुरुषों में से सर्वोपरि महर्षि दधीचि थे। प्राचीन काले देवानां दानवानां च मध्ये, प्राचीन काल में देवों और दानवों के बीच में, प्राचीन काले देवानां दानवानां च मध्ये भयंकरः संग्रामः अभूत। प्राचीन काल में देवों और दानवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। प्राचीन काले देवानां दानवानां च मध्ये भयंकरः संग्रामः अभूत्। प्राचीन काल में देवों के और दानवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। तस्मिन् संग्रामे दानवानां नायकः वृत्रासुरः देवान् भृशम् अपीडयत्। उस युद्ध में दानवों के नायक, यानी जो दानवों का प्रमुख होता है युद्ध में, जो उसे नायक कहते हैं, जो सबसे मुख्य रोल निभाता है, यानी जो अग्रगण्य आगे होता है युद्ध में, सेनापति भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नायक कहेंगे। तो संग्रामे दानवानां नायकः, संग्राम में, युद्ध में दानवों का नायक वृत्रासुर देवान भृशम् अपीडयत्। युद्ध में दानवों का नायक वृत्रासुर ने, दानवों के नायक वृत्रासुर ने देवताओं को अत्यधिक पीड़ित किया। भृशम् अपीडयत्, अत्यधिक पीड़ित किया, यानी बहुत अधिक पीड़ित किया, बहुत अधिक परेशान किया। तस्मिन् संग्रामे दानवानां नायकः, उस युद्ध में दानवों के नायक वृत्रासुरः, दानवों के नायक वृत्रासुर ने देवों को यानी देवताओं को भृशम् अपीडयत्, अत्यधिक पीड़ित किया, यानी बहुत अधिक कष्ट पहुँचाया। वृत्रासुरेण सह संग्रामे देवनायकः इंद्रः पराजितः अभवत्। वृत्रासुर के साथ युद्ध में, वृत्रासुरेण सह संग्रामे, वृत्रासुर के साथ युद्ध में देवनायकः, देवताओं के नायक इंद्र, देवताओं के नायक इंद्र पराजित हुए।
वृतासुरेण सह संग्रामे देवनायकः इंद्रः पराजितः अभवत्। वृतासुर के साथ युद्ध में देवताओं के नायक इंद्र पराजित हुए। इंद्रादयः ते देवाः प्रजापतिम उपगच्छन् प्रत्यवदन् च। इंद्र आदि वे सभी देवता प्रजापति के पास गए और उनसे बोले, यानी प्रतिवदन, यानी बोला, उनके प्रति बोला तो प्रतिवदन। इंद्रादयः ते देवाः, इंद्र आदि वे सभी देवता देवतागण प्रजापतिम उपागच्छन, यानी प्रजापति के पास गए, प्रतिवदन च, और उनसे बोले। क्या बोले? वह है, प्रभो वृतासुरः अस्मान् पीड़यति। वृतासुर हम लोगों को पीड़ित करता है, यानी परेशान करता है। तस्य शक्तिः पुरतः वयं स्थातुं न शक्नुमः। उसके बल के सामने, उसकी शक्ति के सामने हम लोग ठहर नहीं सकते हैं। वृतासुरेण सह संग्रामे देवनायकः इंद्रः पराजितः अभवत्। वृतासुर के साथ युद्ध में देवताओं के नायक इंद्र पराजित हुए। इंद्र आदय ते देवा, इंद्र आदि वे सभी देवता प्रजापतिम उपागच्छन प्रतिवदन च। इंद्र आदि वे सभी देवता प्रजापति के पास गए और उनसे बोले, प्रभु वृतासुर अस्मान पीड़यति। वृतासुर हम लोगों को परेशान करता है, यानी पीड़ित करता है, कष्ट पहुंचाता है, कुछ भी कर सकते हैं, पीड़ित करता है। तस्य शक्ति पुरतः, उसकी शक्ति के सामने, वयम स्थातुम न शक्नुमः, हम लोग ठहर नहीं सकते हैं। प्रार्थनाम श्रुत्वा प्रजापति अवदत्। प्रार्थना सुनकर प्रजापति ने कहा, यानी प्रजापति बोले। प्रार्थना श्रुत्वा प्रजापति अवदत्। प्रार्थना सुनकर प्रजापति बोले, हरि एव अस्मान रक्षितुम समर्थः। हरि अर्थात श्री हरि विष्णु के बारे में है। हरि ही हम लोगों की रक्षा करने में समर्थ हैं। हरि एव अस्मान रक्षितुम समर्थः। हरि ही हम लोगों की रक्षा करने में समर्थ हैं। तमेव शरणं गच्छामः। उनके ही शरण में जाते हैं। तमेव शरणं गच्छामः। प्रार्थना श्रुत्वा, प्रार्थना सुनकर प्रजापति अवदत्। प्रार्थना सुनकर प्रजापति बोले, हरि एव अस्मान रक्षितुम समर्थः। हरि अर्थात श्री हरि ही, यानी श्री विष्णु को ही हरि कहा गया है। तो हरि ही हम लोगों की रक्षा करने में समर्थ हैं। हरि एव अस्मान रक्षितुम समर्थः तमेव शरणं गच्छामः। उनके ही शरण में जाते हैं। पराजिता देवा, हारे हुए देवता लोग, देवरक्षकम भगवंतम विष्णुम उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थनाम अकुर्वन्। हारे हुए पराजित देवतागण देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किया। यानी पराजित देवताओं ने, पराजिता देवा, पराजित देवताओं ने देवरक्षकम भगवंतम विष्णु, देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु के उपगम्य भगवान विष्णु के पास स्वरक्षायै, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किया। हारे हुए पराजिता देवा,
देवरक्षकम भगवंतम विष्णुम उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थनाम अकुर्वन्। हारे हुए देवतागण ने देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किया। जो हारे हुए नेता थे, यानी नेता कहते देवतागण थे, जो हारे हुए देवतागण देवों के रक्षक, देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने राम का और कृष्ण का भी अवतार लिया था। तो उनके समीप में गए कि वह कोई उपाय करेंगे। तो इस प्रकार से वह उनके समीप में गए। उपगम्य भगवंतम विष्णु, उपगम्य भगवान विष्णु के निकट के पास गए। उपगम्य के पास जाकर, भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किया। उपगम्य मतलब जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किया। इसके बाद है तो प्रार्थना किया, तो प्रार्थना करने के बाद में उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर, तो प्रार्थना श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अवदत्। प्रार्थना श्रुत्वा, प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, भो देवा, हे देवों, इदानीं महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। इन दिनों महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में श्रेष्ठ बताए जाते हैं, यानी वर्तते बताए जाते हैं, यानी सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हैं भी कह सकते हैं। प्रार्थना श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अवदन्। प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, हो देवा, हे देवों, इदानीं, इन दिनों, आजकल भी कह सकते हैं, इदानीं, इन दिनों, महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां, सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि, सभी ऋषियों के, यानी के ना कह के यहाँ पर कहेंगे में, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ बताए जाते हैं। सर्वेषां ऋषीणां, सभी ऋषियों के श्रेष्ठ शिरोमणि बताए जाते, सभी ऋषियों के शिरोमणि कहेंगे अगर तो के कहेंगे, सभी नहीं तो अगर श्रेष्ठ कहेंगे तो में कहना पड़ेगा। इस प्रकार सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ बताए जाते हैं। तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत, उनके शरीर से, यानी उनके शरीर, तस्य देहस्य अस्थिभिः, उनके शरीर की हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण हो, तस्य देहस्य अस्थिभिः, उनके शरीर की हड्डियों से यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत, यदि वज्र का, यानी यदि गदा का निर्माण हो, तर्हि तेन वज्रेण वृतासुरस्य वधः संभवः अस्ति। तो उस वज्र से ही वृतासुर का वध संभव है, यानी वृतासुर की हत्या संभव है। यानी वध ही कहा जा सकता है, वध जाता उचित शब्द है, क्योंकि जो पापी होता है उसका वध होता था, तो उसको हत्या नहीं कहते हैं। हत्या का अलग सेंस में लिया जाता है कि बिना कसूर का भी मारा जाता है, उसको भी हत्या कहा जाता है, लेकिन वध कहेंगे। तो महर्षि दधीचि के बारे में है, इदानीं, भो देवा, हे देवों, इदानीं महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। इन दिनों महर्षि दधीचि सभी ऋषियों के शिरोमणि कहे जाते हैं, यानी इन दिनों महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में श्रेष्ठ बताए जाते हैं। तस्य देहस्य अस्थिभिः, उनके शरीर की हड्डियों से यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत, यदि गदा का निर्माण हो, तर्हि तेन वज्रेन, तो उस गदा से, यानी तो उस वज्र से वृतासुरस्य वधः संभवः अस्ति, वृतासुर का वध संभव है। अतः सत्वरं गत्वा तं महर्षिं तद्देहं याचत। अतः तुरंत जाकर उस महर्षि से उनका देह मांगो, तद्देहम, उनका देह मांगो।
मांगे, मांगे कहेंगे याचत है, मतलब यह यूयम के अर्थ में है। अतः तत्वरम, अतः तुरंत, तुरंत हो जाएगा, गत्वा मतलब जाकर, अतः तुरंत जाकर, अतः तत्वरम गत्वा, अतः तुरंत जाकर, तम महर्षिम तद्देहम याचत, उस महर्षि से उनका देह मांगो। ऋषियः खलु परोपकारिणी भवन्ति, ऋषि लोग निश्चय ही परोपकारी होते हैं। सह परोपकाराय अवश्यम स्वदेहम दास्यति, वह परोपकार के लिए अवश्य अपना देह देंगे। सह परोपकाराय अवश्यम स्वदेहम दास्यति, वह परोपकार के लिए अवश्य अपना देह देंगे। ऋषियः खलु परोपकारिणी भवन्ति, ऋषि लोग निश्चय ही परोपकारी होते हैं। सह परोपकाराय अवश्यम स्वदेहम दास्यति, वह परोपकार के लिए अवश्य अपना शरीर देंगे, यानी अपना देह देंगे। ततः सर्वे देवा, उसके बाद सभी देवतागण दधीचेह तपोवनम अगच्छन्, दधीची के तपोवन गए। तपोवन यानी वह जंगल जहाँ पर तपस्या की जाती है उसे तपोवन कहा जाता है, यानी वह आश्रम की तरह का होता है। वह जंगल के आसपास पेड़ लगे, पेड़ तो होते ही हैं इसलिए वन होता है, तो तपोवन तपस्या किया जाने वाला वन तपोवन। तो तपोवन को तपोवन भी कह सकते हैं, यह हिंदी का वर्ड है। तो ततः उसके बाद सर्वे देवा दधीचेह तपोवनम अगच्छन्, उसके बाद सभी देवता, उसके बाद सभी देवता दधीची के तपोवन गए। तत्र गत्वा ते वृतासुरस्य अत्याचारं वर्णयित्वा तद्वधाय महर्षे देहम अयाचन। तत्र गत्वा, वहाँ जाकर वे लोग वृतासुरस्य अत्याचारम वर्णित्वा, वृतासुर के अत्याचार का वर्णन करके, तत्वधाय उसके वध के लिए, महर्षे देहम अयाचन, महर्षि से देह मांगे। तथा उसके बाद सर्वे देवा, उसके बाद सभी देवतागण दधीचेह तपोवनम अगच्छन्, उसके बाद सभी देवतागण दधीची के तपोवन गए। तत्र गत्वा, वहाँ जाकर वे सब वृतासुरस्य अत्याचारम वर्णित्वा, वृतासुर के अत्याचार का वर्णन करके, तद्वधाय उसका वध करने के लिए, महर्षे देहम अयाचन, महर्षि से देह मांगे। दधीचिः तेषां वचनं श्रुत्वा अतुष्यत्, दधीची उनके वचन को सुनकर संतुष्ट हुए। दधीचिः तेषां वचनं श्रुत्वा अतुष्यत्, दधीची उनके वचन को सुनकर संतुष्ट हुए। सः अवदत्, वह बोले। तत्र गत्वा यानी सभी देवता लोग, तत्र गत्वा ते वे, वहाँ जाकर वे सब वृतासुरस्य अत्याचारम वर्णित्वा, वृतासुर के अत्याचार का वर्णन करके, तद्वधाय उसके वध के लिए, महर्षे देहम अयाचयन्, महर्षि से देह मांगे। दधीचिः तेषां वचनं श्रुत्वा, दधीची उनके वचन को सुनकर अतुष्यत्, संतुष्ट हुए। दधीची उनके वचन को सुनकर संतुष्ट हुए। दधीची तेषां वचनं श्रुत्वा अतुष्यत्, संतुष्ट हुए। सः अवदत्, वह बोले। भो देवा, हे देवों, अद्य मम जीवनम सफलम जातम, हे देवों, आज मेरा जीवन सफल हो गया। यत् मे शरीरम युष्माकम उपकाराय भवति, क्योंकि मेरा शरीर आपकी भलाई के लिए उपयोग हो रहा है, यानी उपयोग होता है। यत् क्योंकि मे शरीरम युष्माकम उपकाराय भवति, क्योंकि मेरा शरीर
आप लोगों की भलाई के लिए है भी कह सकते हैं, यानी उपस्थित है को उपस्थित के अर्थ में है भवती, उपकार के लिए होता है यानी उपकार के लिए उपस्थित है। अद्य मम जीवनम सफलम जातम, आज मेरा जीवन सफल हो गया। यत, यहाँ पर यत का मतलब क्योंकि होगा, यत मे शरीरम युष्माकम उपकाराय भवति, क्योंकि मेरा शरीर आप लोगों की भलाई के लिए उपस्थित है, यानी आप लोगों की भलाई के लिए उपयोग होता है। यह नरः एतेन शरीरेण सनातनस्य धर्मस्य पालनम न करोति, जो व्यक्ति इस शरीर से सनातन धर्म का पालन नहीं करता है, सह सर्वदा निंदनीय भवति, वह हमेशा निंदा करने योग्य होता है यानी निंदनीय होता है। उन्होंने अपने बारे में पहले बताया, बोला सह अवदत, वे बोले, वह बोले, भो देवा, हे देवों, अद्य मम जीवनम सफलम जातम, आज मेरा जीवन सफल हो गया। यत मे शरीरम युष्माकम उपकाराय भवति, क्योंकि मेरा शरीर आप लोगों की भलाई के लिए उपयोग होता है। इन्हें उपयोग होगा, इसके अर्थ में है उपकाराय भवति, उपयोग होता है। यह नरः एतेन शरीरेण, जो आदमी इस शरीर से सनातनस्य धर्मस्य सनातन धर्म का पालनम न करोति, पालन नहीं करता है। यह नरः एतेन शरीरेण सनातनस्य धर्मस्य पालनम न करोति, जो व्यक्ति यानी जो आदमी इस शरीर से सनातन धर्म का पालन नहीं करता है, सह सर्वदा निंदनीय भवति, वह हमेशा निंदा करने योग्य होता है, यानी वह हमेशा निंदनीय होता है। यह खलु प्राणिनाम शोके शोकम हर्षे हर्षम च अनुभवति, जो निश्चय ही जीवों के दुख में दुखी और प्रसन्नता में प्रसन्नता का अनुभव करता है। जो यह मतलब जो यह खलु प्राणिनाम, जो निश्चय ही प्राणियों के शोक और हर्ष में हर्ष का अनुभव करता है। यह भी कर सकते हैं, यह हिंदी का वर्ड है शोक और हर्ष। तो शोक का मतलब होता है दुख और हर्ष का मतलब होगा खुशी या प्रसन्नता। यह खलु प्राणिनाम, जो निश्चय ही प्राणियों के शोक हर्षे हर्षम च अनुभवति, शोक में शोक का और हर्ष में हर्ष का अनुभव करता है। सह एव प्रशंसनीयो भवति, वह ही प्रशंसा करने योग्य होता है। यह खलु प्राणिनाम शोके शोकम हर्षे हर्षम च अनुभवति, जो निश्चय ही जीवों के दुख में दुख और खुशी में खुशी का अनुभव करता है, यानी दुख में दुख भी कर सकते हैं तो या शोक भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे। शोक भी हिंदी का वर्ड है शोक में शोक या इजी रहेगा, इसलिए जो निश्चय ही प्राणियों के शोक में शोक और हर्ष में हर्ष का अनुभव करता है, वह ही प्रशंसा करने योग्य होता है। इसका संस्कृत है, यह खलु प्राणिनाम शोके शोकम हर्षे हर्षम च अनुभवति, सह एव प्रशंसनीयो भवति, वही प्रशंसा करने योग्य होता है या वही प्रशंसनीय होता है। तो संस्कृत में हम लोग अगर पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के वर्ड को जानेंगे, क्योंकि यह तत्सम वर्ड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ज़्यादातर शोक, हर्ष, प्रशंसनीय, निंदनीय, यह सभी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका प्रयोग भी हिंदी में आप कर सकते हो। आगे है, अतः अहम युष्मभ्यम इदम शरीरम सहर्षम प्रक्ष्यामि, अतः मैं
आप लोगों को यह शरीर खुशी से देता हूँ। सहर्ष यानी खुशी से, खुशी के साथ, खुशी से देता हूँ। स्वीकुरुत, स्वीकार करें। अतः अहम युष्मभ्यम, अतः मैं आप लोगों को इदम शरीरम, अतः मैं आप लोगों को यह शरीर खुशी से देता हूँ। इदम शरीरम सहर्षम प्रयक्ष्यामि, मैं यह शरीर आप लोगों को खुशी से देता हूँ। स्वीकुरु, स्वीकार करें, या ऐसा कर सकते। तो ऐसा वह महर्षि ने पहले समझाया, कहा कि हे देवताओं, आज मेरा जीवन सफल हो गया क्योंकि मेरा शरीर आप लोगों की भलाई के लिए उपयोग होता है। जो व्यक्ति इस शरीर से सनातन धर्म का पालन नहीं करता है वह हमेशा निंदनीय होता है। जो निश्चय ही प्राणियों के शोक और हर्ष में हर्ष का अनुभव करता है वह ही प्रशंसनीय होता है। अतः मैं आप लोगों को यह शरीर खुशी से देता हूँ, स्वीकार करें। यह था, इसका हिंदी है। आगे जो इसके बारे में आगे इसके बाद हुआ वह पाठ है इधर में। एवं उक्त्वा महर्षिः दधीचे समाधिस्थ अभवत्। ऐसा कहकर महर्षि दधीची समाधि में बैठ गए। एवं उक्त्वा महर्षि दधीचि समाधिस्थ अभवत्। ऐसा कहकर महर्षि दधीची समाधि में बैठ गए। अस्थि मात्रे अवशिष्टे देवशिल्पी विश्वकर्मा तह अस्थिभिः वज्रस्य निर्माणम अकरोत्। तो अस्थि मात्रे अवशिष्टे, अस्थि मात्र बचने पर, अस्थि मात्रे अवशिष्टे, अस्थि मात्र बचने पर समाधि में बैठ गए तो उनका शरीर स्वयं प्रज्वलित हो गया और उनका शरीर का सारा मांस जल गया और सिर्फ हड्डियां बच गईं। उसी के बारे में है। अस्थि मात्रे अवशिष्टे, अस्थि मात्र बचने पर यानी सिर्फ हड्डियों के बचने पर, यह भी कह सकते हैं अस्थि मात्रे अवशिष्टे, सिर्फ हड्डियों के बचने पर देवशिल्पी यानी देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा, देवताओं के कारीगर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने तह अस्थिभिः उन हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। वज्र से निर्माणम अकरोत्। अस्थि मात्रे अवशिष्टे, अस्थि मात्र बचने पर यानी सिर्फ हड्डियों के बचने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा, देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा ने तह अस्थिभिः उन हड्डियों से वज्रस्य निर्माणम अकरोत्, वज्र का यानी गदा का निर्माण किया। तेन च और उससे इंद्रः युद्धे वृत्रासुरम हतवान, और उससे इंद्र ने युद्ध में वृत्रासुर को मारा। तेन च और उससे इंद्र युद्धे वृत्रासुरम हतवान, और उससे इंद्र ने युद्ध में वृत्रासुर को मारा। अस्थि मात्र अवशिष्टे, सिर्फ हड्डियों के बचने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा, देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा ने तह अस्थिभिः उन हड्डियों से वज्रस्य निर्माणम अकरोत्, वज्र का निर्माण किया यानी गदा का निर्माण किया। तेन च इंद्रः युद्धे वृत्रासुरम हतवान, और उससे तेन च और उससे इंद्र ने युद्ध में वृत्रासुर को मार डाला यानी वृत्रासुर को मारा। एवं महर्षिः दधीचिः औदार्येण
इस प्रकार महर्षि दधीचि की उदारता से देवाः भय मुक्ता अभवन, देवतागण भय मुक्त हुए। एवं इस प्रकार महर्षि दधीचे, इस प्रकार महर्षि दधीचि के उदारता से, औदार्येन उदारता से देवाः भय मुक्ता अभवन, देवतागण भय मुक्त हुए। एतेन महता त्यागेन महर्षि दधीचि यशः शरीरेन अद्यापि जीवति। इस महान यानी इस महान त्याग से, एतेन महता त्यागेन, इस महान त्याग के कारण महर्षि दधीचि यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। एतेन महता त्यागेन, इस महान त्याग के कारण महर्षि दधीचि यशः शरीरेन, यश रूपी शरीर से अद्यापि आज भी जीवित हैं यानी जीते हैं। तो यह था इस पाठ का पाठ वर्णन। अपने सुविधा के अनुसार से आप इसे सुने, समझें और रिपीट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सुनेंगे, समझेंगे और इसे अपने CW और SW में लिखने का प्रयास करेंगे। हिंदी में बहुत सारे बहुत सारे तत्सम के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है और आपके अभ्यास के लिए पाठ वर्णन को लिखना आवश्यक है ताकि आपके हिंदी का वर्ड स्टॉक बना रहे। इसके लिए आप इसके पाठ वर्णन को अवश्य लिखना। यहाँ पर कारक के विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग इसमें किया गया है, जिसमें प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के सभी कारकों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, शब्दार्थों को बोलकर पढ़ेंगे। अग्रगण्य मतलब होता है उत्कृष्ट यानी सर्वोपरि। संग्राम मतलब युद्ध या लड़ाई। भृशम मतलब अत्यधिक। अपीड़ित पीड़ित किया। पराजित हरा दिया यानी पराजित किया। प्रतिवदन उत्तर दिया रिप्लाइड। वहाँ पर जो प्रतिवदन है वहाँ पर बोला होगा मतलब बोले, क्योंकि वहाँ पर कहा गया है प्रजापति के पास गए और बोले, तो प्रतिवदन का मतलब बोले भी होता है। पूर्णतः सामने। स्थातुम टिकना यानी ठहरने में। शक्नुमा सकते हैं। असमान हमको यानी हम लोगों को। उपगम्य पास जाकर। शिरोमणि श्रेष्ठ। सत्वरम तुरंत। दास्यति देंगे। वर्णित्वा वर्णन करके। अतुष्यत खुश हुए यानी संतुष्ट हुए। सहर्षम खुशी से। देवशिल्पी देवताओं के कारीगर या जगत के निर्माता क्रिएटर, जो कहते हैं अस्थि भी हड्डियों से। यह सब वर्ड मीनिंग है जिसका प्रयोग इस पाठ वर्णन में भी हुआ था। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अगले भाग में होगा, लेकिन यहाँ पर जो है पाठ वर्णन का संस्कृत और हिंदी अनुवाद है। इसे सुनने वक्त में आप अपने पुस्तक को खुली रखें और अच्छी तरह से देखें ताकि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।